हेलो, नमस्कार, वंदनम, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ये चैनल मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट में। मेरा नाम है सत्यम शर्मा और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना एक नया टॉपिक जहां पर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को। किसको? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को। ठीक है ना? ओके, आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं हमेशा की तरह। देखो, मेरी एक टांग निकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा प्लेयर था, उस टाइप की बात मैं फिर से करूंगा, लेकिन ये बात 16 आने सच है कि आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म पर है जो कंप्लीटली फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है। और फ्री का मतलब ये नहीं है कि कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज किया गया हो, कंटेंट एकदम टॉप नॉच प्रोवाइड किया जाता है। ये तो मैं बोल सकता हूँ छाती ठोक कर कि आप किसी से भी कंपेयर कर लीजिए, रिपोर्ट हमारी ही बेस्ट आपको मिलेगी। ठीक है ना? आज का जो लेक्चर होने वाला है वो एक क्या बोलते हैं, स्मूथ लेक्चर होगा। स्मूथ तो हमेशा ही होता है, लेकिन आज का कुछ ज़्यादा ही स्मूथ होगा क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जो प्री डिफाइंड है, पहले से आपको बता दी गई हैं कि ऐसा 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 होना है। हम उसको समझते हुए चलेंगे, जैसा बोला गया है वैसा मान लेंगे। जैसे दादी नानी हमको कहानी सुनाती थी ना, तो हम कहानी सुन लेते थे, लेकिन हम कोई सवाल जवाब नहीं करते थे कि राजा ने ऐसा क्यों कर दिया, राजा रानी ने ऐसा क्यों कर दिया। बस ऐसा हुआ, कहानी खत्म हो गई। बस एक था रानी, एक थी राजा, क्या था? एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी, बस खत्म बात। वैसे ही है ना? चलिए भाई, तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर को देखते हुए आप अपना पेन, पेपर, कॉपी, नोट्स, दिमाग, पानी की बोतल बैठ जाइए लेकर, है ना? जहां पर क्वेश्चन आते हैं वहां रुक जाइए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए। जहां पर आपको ऐसा लगता है कि मैंने कुछ एक्स्ट्रा बताया है, आप उसको अपने नोट्स में लिख लीजिए। यह है वो मॉड्यूल जो नीट के बच्चों के लिए स्पेशली डिजाइन किया है मैग्नेट ब्रेन्स में, मैग्नेट ब्रेन्स ने। यहाँ पर हम आपको क्या करते हैं, टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन वीडियोस देते हैं। वीडियोस के साथ आपको डीपीपी प्रोवाइड किया जाती है। डीपीपी आपको डाउनलोड करना है, उसको सॉल्व करना है। बन जाती है तो वेल एंड गुड, नहीं बनती तो डीपीपी का सोल्यूशन वीडियो भी आपके सामने आता है। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपको नीट का बेस अपना क्या करना है, स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है ना? चलिए तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को फील्ड लाइन्स ऑफ फोर्सेज भी बोलते हैं, है ना? ठीक है। Electric field lines are a way of pictorially mapping the electric field around a configuration of charges। ठीक है ना? देखो, चार्ज जब भी हम बनाते थे, हम बोलते थे कि यार ये पॉजिटिव चार्ज है ना? पॉजिटिव चार्ज से r डिस्टेंस दूर इस पॉइंट पर, P पॉइंट पर हम बोलते थे बताओ इस चार्ज की फील्ड कितनी होगी, तो आप बोलते थे इसकी फील्ड होगी KQ अपॉन R का स्क्वायर। KQ अपॉन R का स्क्वायर। मानते हो या नहीं मानते? बिल्कुल मानते हैं। ये हमने निकाला था। फिर हमने बात की थी पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी फील्ड बाहर की तरफ होगी, रेडियली आउटवर्ड होगी। क्या एक ही डायरेक्शन में होगी? नहीं, हर डायरेक्शन में होगी। ऐसी बात हम करते हुए आए थे। हाँ, अगर मैं यहाँ पर आपको चीज़ें बनाकर दिखा रहा हूँ तो चीज़ें आपको दिख रही हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ पर कोई चार्ज लाकर रख दूँ तो उससे निकलने वाली जो फील्ड होगी वो आपको कभी भी दिखेगी नहीं। फील्ड तो हो सकती है भाई किसी टेस्ट चार्ज को, लेकिन आपको कभी दिखेगी नहीं। लेकिन अगर दिख नहीं रही है तो क्या चीज़ वो है नहीं? ऐसा नहीं है। ऐसे तो भगवान भी नहीं दिखते, लेकिन होते हैं। सर आप कैसे बोल सकते हैं कि भगवान होते हैं? ये मेरा मानना है, सबका मानना अपना अपना अलग हो सकता है। ठीक है ना? तो ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ अगर आपको दिख नहीं रही तो वो है ही नहीं। अब जैसे पेट अंदर दिख नहीं रहा है, अंदर क्या है, ऑर्गन दिख नहीं रहा, लेकिन हो रहा है ना काम सारा, है ना? चलिए, तो मैंने ये बोला कि एक पिक्टोरियल मैपिंग है इलेक्ट्रिक फील्ड की। अगर आप किसी चार्ज या नंबर ऑफ चार्जेस के कारण उसकी जो फील्ड बनती है उसको अगर आप पिक्टोरियली मैप करते हो तो हम बोलते हैं कि हमने क्या बना ली है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना ली है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो कंसेप्ट है, ये कैसा कंसेप्ट है? इमेजिनरी कंसेप्ट है। कैसा कंसेप्ट है? इमेजिनरी कंसेप्ट, है ना? ये आपको दिखेगा नहीं, ये आपको बस फील करना होगा, इमेजिन ही करना होगा। ठीक है सर, कर लेते हैं। आपको सारे फॉर्मूलेज याद है? पहले बात तो मुझे बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड होती है भाई जहां आपकी क्या बोलते हैं, दबदबा होता है, जहां आपकी बटबाजी होती है वो कहलाती है फील्ड। यार कोई भी चार्ज आप लेकर आओगे, एक पॉजिटिव चार्ज आप लेकर आए तो पॉजिटिव चार्ज अपने अराउंड अपना एक बटबाज एरिया बना लेता है, अपना एक स्ट्रॉन्ग एरिया बना लेता है, अपना एक इलाका बना लेता है जहां पर हम उसकी स्ट्रेंथ को महसूस कर सकते हैं। कैसे? एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को ले जाकर हम रख देते थे। याद करो ना, हमने फील्ड कैसे निकाली थी? फील्ड हमने कैसे निकाली थी? हम बोलते थे कि भाई एक चार्ज रखा हुआ है ना? चार्ज की पास हम एक किसी भी पॉइंट पर जिस पर हमको फील्ड चाहिए होती थी वहां पर हम एक टेस्ट चार्ज को रख देते थे जाके, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को। याद करो, है ना? फिर इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर हमें जो जो फील होता था उसके कैलकुलेशन करके हम क्या निकाल लेते थे? फील्ड निकाल लेते थे। याद है कि नहीं? याद है कि नहीं? हाँ सर याद है, बहुत अच्छे से याद है ना? आप इस चार्ज के पास, इसके इलाके में जहां पर इसके नाम चलता है, इसकी बटबाजी है जहां, उस इलाके में अगर आप इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को ले जाओगे तो उसको फोर्स फील होगा, इसको फोर्स फील होने लग जाएगा। तो उसको फोर्स जब फील होने लग जाएगा तो हमने पता किया कि इसको फोर्स फील क्यों हो रहा है, क्योंकि ये चार्ज अपनी एक फील्ड बना लेता है, एक इलाका बना लेता है। उस इलाके में अगर आप टेस्ट चार्ज को लेकर जाओ तो उस पे फोर्स फील होता है उसे।
क्लियर है? ये सारी चीजें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आई होप आपको ये सारी चीजें याद होंगी, फॉर्मूला आपको याद होगा, ठीक है ना। अगर आप एनसीईआरटी खोलेंगे, एक सेकंड पॉइंट है, जरा इसको भी पढ़ लें। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस, देखो, इन अ रीजन ऑफ स्पेस एंड टाइम अलोंग व्हिच अ फ्री पॉजिटिव चार्ज वुड मूव इफ अलाउड टू डू सो। इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, अगर आप अपनी एनसीईआरटी की बुक खोलेंगे तो वहां पर आपको एक इमेज देखने को मिलेगी। फराडे भाई साहब ने पहले एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दिया था कि अगर मान लीजिए कोई पॉजिटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव चार्ज है, तो उसकी जो फील्ड लाइंस होंगी उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे? पहले बड़ी फील्ड लाइन, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, ऐसे करके आगे जाके क्या होती जाएगी? छोटी होती जाएगी। क्यों छोटी होती जाएगी? देखो, समझना मेरी बात। यहां पर जो एरो है, एरो जो है वो हमें क्या बता रहा है? डायरेक्शन बता रहा है फील्ड की। एरो जो है वो हमें फील्ड की क्या बता रहा है? डायरेक्शन बता रहा है। और लेंथ ऑफ द एरो जो है वो हमें क्या बता रहा है? मैग्नीट्यूड बता रहा है। क्या बता रहा है? मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड बता रहा है ना। हमारे पास जो फॉर्मूला आया था फील्ड का, E इज इक्वल्स टू KQ अपॉन R स्क्वायर। आप देखो, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, मतलब जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे, चार्ज से दूर जाते जाओगे, फील्ड इंटेंसिटी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। इसलिए आप देखो कि जैसे जैसे आप चार्ज से दूर जा रहे हो, जो एरो है उसकी लेंथ क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। लेंथ कम होती जा रही है मतलब मैग्नीट्यूड कम होता जा रहा है फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है ना। और डायरेक्शन तो आपको पता ही है, डायरेक्शन से तो आपको फील्ड की डायरेक्शन मिलेगी। बोला गया कि इसको ना थोड़ा सा मॉडिफाई किया जाए, ऐसा बोला गया कि इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लो। तो लोगों ने बोला कैसे मॉडिफाई कर लो? मैं इसको यहाँ से हटा दूँ क्या? नहीं सर, मत हटाओ। मैं क्या करता हूँ, इसको खिसका देता हूँ, इसको इस गोले को मैं इधर बना लेता हूँ। ये मेरा चार्ज है ना, ये मेरा पॉजिटिव चार्ज। ऐसा बोला गया कि सुनिए, क्या इस पॉजिटिव चार्ज का जो फील्ड लाइंस बनेंगी पहले ऐसी बन रही थी, अब इसको हमने थोड़ा सा मॉडिफाई किया। मॉडिफाई कैसे किया? हमने बोला भाई देखो फील्ड तो चारों तरफ होगी, है ना, तो हमने क्या बना लिया भाई? एरो बना लिए, ऐसे एरो बना लिया। ये एरो कैसे है? ये एरो कैसे है? कंटिन्यूअस है भाई, कहीं टूटे फूटे नहीं है बीच में, है ना। ये एरो कंटिन्यूअस है, कहीं बीच में टूटे फूटे नहीं है। बात समझ में आई? हाँ सर, समझ में आ गई। पक्का? जी सर। चलो, ये बात आपको क्लियर हो गई, बहुत बढ़िया, है ना। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि अब ये लाइंस जो है उनका जो डायरेक्शन है, मतलब जो एरो है वो हमें क्या बता रहा है? फील्ड की डायरेक्शन बता रहा है। पॉजिटिव चार्ज की जो फील्ड होती है वो रेडियली आउटवर्ड होती है, आपको पहले ही पता था, तो ये मैंने रेडियली आउटवर्ड बना दी है। अब यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर छोटे छोटे एरो नहीं है, ऐसा नहीं है कि पहले बड़ा एरो फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ना 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 ना, कंटिन्यूअस लाइन है। अच्छा, तो सर यहाँ तो डायरेक्शन हमको पता चल गई, किससे है? एरो से। डायरेक्शन तो हमको पता चल गई कि एरो से, लेकिन अब सर यहाँ फंस गए। मैंने कहा क्यों फंस गया? एरो से तो हमें डायरेक्शन पता चल रही है, लेकिन आप मैग्नीट्यूड का क्या करोगे? मैग्नीट्यूड तो धीरे धीरे कम हो रहा है, फील्ड इंटेंसिटी धीरे धीरे करके कम हो जाएगी। अच्छा, कहाँ तक जाएगी ये फील्ड लाइंस? कहाँ तक जाएंगी भैया? ये इन्फिनिटी तक जाती है। हम इसको बनाते नहीं है, लेकिन ये कहाँ तक जाती है? टर्मिनेट कहाँ होती है? ये टर्मिनेट होती है इन्फिनिटी पर, इन्फिनिटी तक जाती रहती है। ओके, इनकी इंटेंसिटी भले ही कम होती रहती होगी। ओके, अब यार ये पूछा गया कि बताओ यार इसके मैग्नीट्यूड का आप क्या करेंगे? पहले तो आप मैग्नीट्यूड लेंथ से बता देते थे, आप क्या करोगे? तो हमने बोला कि मैग्नीट्यूड आज से डिसाइड किया जाएगा डेंसिटी से। किसकी डेंसिटी से? लाइंस की डेंसिटी से। देखो, आप जैसे जैसे दूर जाते जा रहे हो, लाइंस भी दूर होती जा रही है। जैसे जैसे आप बाहर जाते जा रहे हो, लाइंस भी क्या होती जा रही है? दूर दूर होती जा रही है। देखो ना आप, ये गैप देखो ज़्यादा है, ये गैप ज़्यादा है, ये गैप कम है ना। तो हम बोलेंगे यहाँ पर ज़्यादा डेंसिटी है, मोर डेंस। यहाँ पर पास पास है लाइंस, यहाँ पे फील्ड लाइंस क्या है? बहुत पास पास है, तो ज्यादा डेंस है यहाँ पर। तो डेंस ज्यादा है मतलब यहाँ पर फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। समझे नहीं समझे? समझ गए सर। मोर डेंस है, इसका मतलब ये है कि फील्ड इंटेंसिटी इज मोर। फील्ड इंटेंसिटी यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज मोर, है ना। और अगर आप यहाँ की बात करोगे, इधर की बात करोगे, तो फील्ड इंटेंसिटी इज लेस। फील्ड इंटेंसिटी इज लेस। फील्ड इंटेंसिटी इज लेस। क्लियर है? हाँ, चलो, तो यहां पर हमने नया जुगाड़ बना लिया कि अब यहां पर जो एरोस हैं वो कंटिन्यूअस है, उनके जो एरो है मतलब ये जो लाइंस है ये कंटिन्यूअस है, और इनके जो एरो है वो हमको डायरेक्शन बताएगा फील्ड का, ठीक है ना। और अगर हमको मैग्नीट्यूड पता करना है फील्ड इंटेंसिटी का, तो हम देखेंगे जहां लाइंस पास पास हैं
वहाँ पर मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा फील्ड इंटेंसिटी का, और जैसे जैसे लाइन दूर होती जाएगी, दूर जाते जाते तो फील्ड इंटेंसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। आई मेरी बात समझ में? अरे हाँ कि ना? हाँ सर समझ में आ गई। तो ये वाला जो रीजन है ये डेंसर था, मैं इसको कलर कर देता हूँ भाई। ये वाला जो रीजन है ये डेंसर है, मोर डेंस, और ये वाला है लेस डेंस। ये वाला क्या है भाई, लेस डेंस। ये सब इमेजिनरी चीज़ें हैं भाई, है ना, इमेजिनरी है, लेकिन हमको समझना ज़रूरी है, इसलिए हम समझ रहे हैं। चलो ये जो फिगर है मैं आगे जाके आपको समझाऊंगा, अभी आप एक पॉइंट देखेंगे, उस पॉइंट से आपको ये फिगर एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक, अच्छा हमारे पास फोर्स का भी फॉर्मूला था, F = Q × E। याद है, अगर आप फील्ड इंटेंसिटी निकाल लेते हो तो उस फील्ड इंटेंसिटी में आप क्या करो, एक चार्ज को जाकर पुट करो, चार्ज उस फील्ड इंटेंसिटी से मल्टीप्लाई होगा और आपको क्या दे देगा कि कितना फोर्स उसे फील हो रहा है, किसे, उस चार्ज को। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं काम की बात। इनिशियली द लेंथ ऑफ द एरो रिप्रेजेंटेड मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड एंड एरो गेव द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। ठीक है, नेक्स्ट फाइनली द एरो गेव द डायरेक्शन ऑफ फील्ड एंड डेंसिटी ऑफ लाइंस गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड। ये भी मैंने समझ लिया है। नेक्स्ट, फॉर पॉजिटिव चार्ज फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड। फॉर पॉजिटिव चार्ज फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड। फॉर पॉजिटिव चार्ज फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड। फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड। फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड। ये पॉजिटिव चार्ज है, फील्ड रेडियली आउटवर्ड है। ठीक है ना, अगर आप इस पर कोई टेस्ट चार्ज लेकर रखो, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, मैं यहाँ पर लेकर आता हूँ कोई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q0, है ना, ठीक है ना, तो इस पर जो फोर्स फील होगा वो कहाँ फील होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। और ये फोर्स कितना होगा, ये फोर्स होगा Q0 × E। समझ में आया आपको? हाँ सर समझ में आ गया। अगर मैं किसी टेस्ट चार्ज, कोई टेस्ट चार्ज कैसा है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, हमने लिया हुआ है, माना हुआ है कि हम पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेते हैं। टेस्ट चार्ज क्यों लेते हैं, क्योंकि वो अपनी खुद की कोई फील्ड नहीं बनाता, उसका मैग्नीट्यूड इतना कम होता है कि वो अपनी खुद की कोई फील्ड नहीं बना पाता है। क्लियर है, ये सब पढ़ा चुका हूँ। जैसे ही आप इसको इस फील्ड में लेकर आओगे, यहाँ पुट करोगे, मान लीजिए चार्ज मैंने यहाँ पर रखा, तो इस चार्ज को एक फोर्स फील होगा। कहाँ फोर्स फील होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। समझे कि नहीं समझे? हाँ सर समझ गए, पक्का जी सर। नेक्स्ट पॉइंट, फॉर नेगेटिव चार्ज फील्ड इज रेडियली इनवर्ड। फॉर नेगेटिव चार्ज फील्ड इज रेडियली इनवर्ड। फॉर नेगेटिव चार्ज फील्ड इज रेडियली इनवर्ड। फील्ड इज रेडियली इनवर्ड। फील्ड इज रेडियली इनवर्ड। अब देखो यहाँ भी सेम वही बात है, नेगेटिव चार्ज था तो फील्ड की डायरेक्शन अंदर की तरफ हो गई है। अब अगर आप इस पर कोई टेस्ट चार्ज जाकर रखो, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जाकर रखो, तो यहाँ पर आप देखो यहाँ पर क्या होगा, आप इस पर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जाकर रखो तो इस पर फोर्स जो लगेगा वो देखो, ये लग गया फोर्स। ठीक है ना, खींच ले गए नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ। समझे कि नहीं समझे? हाँ सर समझ गए, पक्का जी सर पक्का। ठीक है ना, चलो फोर्स कितना लगेगा, फोर्स लगेगा यहाँ पर इस पर Q0 × E। ठीक है ना, किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में फील्ड है उसी डायरेक्शन में फोर्स लग जाएगा। पक्का 100%? हाँ सर। अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज पर हमेशा फोर्स उसी डायरेक्शन में लगेगा जिस डायरेक्शन में फील्ड होगी। पॉजिटिव चार्ज अगर है तो पॉजिटिव चार्ज पे हमेशा उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा जिस डायरेक्शन में फील्ड होगी। और अगर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट होगा। नेगेटिव चार्ज अगर है तो उस पर जो फोर्स होगा तो वो फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट होगा। आ गई बात समझ में? अगर यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज होता तो उस पर फोर्स बाहर की तरफ लगता, फील्ड की डायरेक्शन अंदर है बट फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है। अगर यहाँ नेगेटिव चार्ज होता, अगर यहाँ नेगेटिव चार्ज होता तो उस पर फोर्स अंदर की तरफ लगता, फील्ड की डायरेक्शन ये है बट फोर्स अंदर की तरफ लग जाता। यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उस पर फोर्स हमेशा फील्ड की डायरेक्शन में लगता है, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो उस पर फोर्स हमेशा फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट लगता है। इसको अगर आप चाहो तो कहीं लिख सकते हो, इसको अगर आप चाहो तो कहीं लिख सकते हो, लिख देता हूं मैं। द फोर्स experienced by the positive test charge, the force experienced by the positive test charge will be, या मैं पॉजिटिव चार्ज ही लिख देता हूँ, द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द पॉजिटिव चार्ज, ये क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द पॉजिटिव चार्ज विल always be in the direction of, always be in the direction of the field, in the
इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, ठीक है ना। और दूसरा पॉइंट ये है कि द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय the negative charge will always be in the opposite direction of field, समझ में आ गई बात? हाँ सर, ये हमारे लिए काम की बात थी जो मैंने आपको बता दी है। जैसे अब डायपोल आपने पढ़ा था, तो डायपोल में आप देख रहे थे ना क्या हो रहा था। अगर यहाँ पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस पर मैं एक डायपोल प्लेस करता हूँ, ये है नेगेटिव चार्ज, है ना, ये है आपका एक डायपोल पॉजिटिव चार्ज, है ना। बार बार मैंने आपसे पूछा था कि बताओ इस पर फोर्स कहाँ लगेगा, फील्ड की डायरेक्शन ये है, इस पे फोर्स कहाँ लग रहा है, देखो इस पे फोर्स लगेगा F = Q × E, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज था, इस पे फोर्स कहाँ लगा है, इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। और नेगेटिव चार्ज पर आप जाओगे, बोलोगे फोर्स कहाँ लगा, तो इस पे फोर्स लगेगा F = -Q × E। ये फोर्स कहाँ लगा हुआ है, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। बस यही चीज मैंने आपको समझाई है। चलो वेरी गुड। नेक्स्ट पॉइंट, दे ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब ये है कि यार ये देखो ओरिजिनेट हो रही है यहाँ से फील्ड लाइंस, ये पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ से फील्ड लाइंस निकल रही है बाहर की तरफ, और जा कहाँ रही होंगी भैया, जा कहाँ रही होंगी, कोई होगा इन्फिनिटी पर नेगेटिव चार्ज जिसके पास जा रही होंगी, क्योंकि वही क्या करता है, अब्सॉर्ब करता है। देखो ना, दे ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट द नेगेटिव चार्ज, भाई कहीं नेगेटिव चार्ज होगा उस पर टर्मिनेट हो जाएगी, या तो आप बोल दो कि कहाँ पे चली जाएगी भाई, इन्फिनिटी तक चली जाएगी, समझ रहे हो। तो हमेशा जो फील्ड लाइंस निकलती हैं वो निकलती पॉजिटिव चार्ज से है, जाती कहाँ पर है, नेगेटिव चार्ज के पास चली जाती है, तो इन्फिनिटी पे चली जाती है, ठीक है ना। तो आप देखो ना, इस नेगेटिव चार्ज के पास जो ये फील्ड लाइंस आ रही है, ये कहाँ से आ रही है, ये आ रही है किसी पॉजिटिव चार्ज के पास से, ठीक है ना। याद रखना, इट नेवर फॉर्म्स क्लोज्ड लूप, देखिए पॉजिटिव चार्ज से निकलती है फील्ड लाइंस और नेगेटिव पर जाकर खत्म हो जाती हैं। देखिए पॉजिटिव से निकली नेगेटिव पे खत्म हुई, पॉजिटिव से निकली नेगेटिव पे खत्म हुई, देखो पॉजिटिव से निकली, दिख रहा है ये कलर की नहीं दिख रहा, पॉजिटिव से निकली नेगेटिव पे खत्म हुई, ठीक है ना, पॉजिटिव से निकली नेगेटिव पे खत्म हुई, पॉजिटिव से निकली नेगेटिव पे खत्म हुई, पॉजिटिव से निकली नेगेटिव पे खत्म हुई, ये देखो पॉजिटिव से निकली नेगेटिव पे खत्म हुई, ये निकली खत्म हुई, ये निकली और ये खत्म हो गई। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अरे ये देखो यार, ये खत्म, ये देखो खत्म, ये खत्म, ये खत्म। तो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रही है, नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं जा रही। क्लोज लूप कब बन जाता है, जब नेगेटिव से पॉजिटिव चली जाती। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव से फील्ड लाइंस निकलती है, नेगेटिव पे टर्मिनेट होती है, पॉजिटिव से निकलती है, नेगेटिव पे टर्मिनेट होती है, पॉजिटिव से निकलती है, नेगेटिव पे टर्मिनेट होती है। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि नेगेटिव से निकले और पॉजिटिव पे खत्म हो जाए, ऐसा कभी भी नहीं होगा। क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो देखो क्या बन गया है, एक क्लोज लूप बन गया है, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। इसको मैं अलग तरीके से बना देता हूँ। क्या मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है ना, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि पॉजिटिव से नेगेटिव जाए और नेगेटिव से निकलकर कहाँ आ जाए, पॉजिटिव में आ जाए। ये पॉसिबल नहीं है, ये सरासर गलत है। ऐसे में क्या बन रहा है, एक क्लोज लूप बन रहा है ना। ये नॉर्थ पोल साउथ पोल, जब आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ोगे तो आपको दिखेगा कि वहाँ क्लोज लूप बन जा रहा है, यहाँ पर क्लोज लूप नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है हमारी, वो कभी भी क्लोज लूप फॉर्म नहीं करेंगी। नेक्स्ट, फील्ड लाइंस टर्मिनेट एट इन्फिनिटी। आप बोलो ना कि यार आप फील्ड कहाँ जीरो, आपको फील्ड कहाँ जीरो महसूस होगी, इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी से को छोड़कर हर जगह पर आपको फील्ड महसूस होगी किसी चार्ज के कारण, भले ही उसकी इंटेंसिटी कम हो, लेकिन होगी जरूर। अगर आप बोलोगे कहाँ पर फील्ड लाइंस नहीं है, कहाँ पर नहीं है, तो कहाँ पर फील्ड नहीं है भैया, इन्फिनिटी पर फील्ड नहीं है, ऐसा आपने अज्यूम किया हुआ है। बात समझ में आ गई? जी सर समझ में आ गई। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। काम की बात लिख ली है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस डिपेंड ऑन पर्सन ड्राइंग इट बट डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस इज प्री डिफाइंड। अच्छा, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस डिपेंड्स ऑन द पर्सन ड्राइंग इट। अच्छा, मान लीजिए अगर यहाँ पर 2q चार्ज है, कैसा चार्ज है, +2q चार्ज है, तो किसी ने बनाया एक, क्या बनाया,
एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हुई बनाई। क्या बनाई? एक ऐसी लाइन बना दी, एक ऐसी लाइन बना दी, एक ऐसी लाइन बना दी और एक ऐसी लाइन बना दी। मतलब +2q मैग्नीट्यूड के चार्ज से 4 लाइन बाहर निकलते हुए उसने बना दिए। क्या आपको इस बात से कोई दिक्कत है? नहीं, है ना। दूसरे इंसान ने बोला कि नहीं यार, +2q चार्ज अगर होगा ना और मुझसे अगर फील्ड लाइन बनानी होगी, मुझे बोला जाएगा कि फील्ड लाइंस बनाओ, तो मैं बताया कैसे बनाऊंगा। मैं कहा बता भाई कैसे बनाएगा? तो उसने बोला मैं ऐसे बनाऊंगा। अरे समझ रहे हो, 2 लोग हैं, दोनों को बोला कि तुम सुनो, +2q चार्ज, है ना। यहाँ पे एक इंसान है, इसका नाम ले लो आप सत्यम, ठीक। और यहाँ मेरी प्यारी कौन है? पिंकी। पिंकी को अपने जीवन में सब कुछ ज़्यादा करने की आदत थी, प्यार भी ज़्यादा करती थी, नफरत भी ज़्यादा करती थी। ये सब बातें मत किया करो सर। हाँ, तो मुझे बोला कि चलो भाई +2q चार्ज से तुम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाओ, तो मैंने बना दी। मैंने 4 लाइन निकाली, 1 2 3 4। पिंकी से बोला तो पिंकी ने बोला 1 2 3 4, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये, मैं तो ऐसे बनाऊंगी। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लाइन पढ़ो, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस डिपेंड्स ऑन द पर्सन ड्राइंग इट। डिपेंड करता है इंसान टू इंसान। ये मैं हूं, मैं चाहता था कि +2q चार्ज से अगर फील्ड लाइंस निकले तो 4 निकले, तो मैंने 4 बना दी। पिंकी चाहती थी नहीं 4 नहीं, 1 2 3 5 6 ऐसा, 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन निकाल दी उसने। ठीक है, इंसान पे डिपेंड करता है। लेकिन बात यह है कि जो डेंसिटी है उसके मायने नहीं बदलेंगे। मायने का मतलब ये है कि जहां पर लाइंस में दूरी कम है वहां डेंसिटी ज़्यादा है, जहां लाइंस में दूरी आने लग गई वहां डेंसिटी कम होने लग गई, जहां डेंसिटी कम होने लग गई वहां मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड इंटेंसिटी कम होने लग गया। आई मेरी बात समझ में? यहाँ भी देखो लाइंस क्या है, पास पास है, ये देखो, तो यहाँ डेंसिटी ज़्यादा है, दूर जाओगे तो डेंसिटी कम है, और दूर जाओगे तो और डेंसिटी कम है। तो जैसे जैसे आप दूर जाते जा रहे हो डेंसिटी क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। इसी का मतलब ये है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड इंटेंसिटी भी क्या हो रहा है? कम हो रहा है। समझे? क्या समझे? एज वी मूव अवे फ्रॉम द चार्ज, as we move away from the charge, as we move away from the charge, the distance between the field lines, the distance between the field lines increases, which means density decreases, this implies the magnitude of intensity, this implies the magnitude of field intensity, the magnitude of electric field intensity decreases। ठीक, समझ में आई मेरी बात? जैसे जैसे हम दूर जाते जा रहे हैं, लाइंस के बीच की दूरियां बढ़ती जा रही हैं, डेंसिटी कम होती जा रही है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड इंटेंसिटी भी क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। तो देखो मायने नहीं बदले। आप डायग्राम ये बनाओ, +2q मैग्नीट्यूड के चार्ज के लिए आप 4 लाइन निकालो, चाहे आप 8 लाइन निकालो, वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। बट ये मायने नहीं बदलेंगे कि अगर डेंसिटी कम है तो पक्की बात है वहां मैग्नीट्यूड कम होगी, चाहे आप इस डायग्राम में देखो चाहे आप इस डायग्राम में देखो, ये चीज नहीं बदलने वाली। ठीक है, ओके सर, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, देखो अगर यहाँ पर +2q चार्ज है, क्या है यहाँ पर, मान लो +2q चार्ज है, मैंने बोला कि +2q चार्ज से मैं 4 लाइन निकाल रहा हूँ। ठीक है ना, क्या निकाल रहा हूँ? 4 लाइन निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो मतलब +2q चार्ज से 4 लाइन निकलती है। अगर कोई मुझसे बोले कि सुनो तुम ही बनाओ, मैं ही बना रहा हूँ, ये है ना, ये मैं ही बना रहा हूँ भाई, सत्यम बना रहा है, ये जो फील्ड लाइंस है ये सत्यम बना रहा है। पहले सत्यम से पूछा गया कि +2q चार्ज अगर होगा तो तुम फील्ड लाइंस निकाल कर बताओ, तो मैंने बोला भाई +2q चार्ज से 4 लाइन निकलेंगी, 1 2 3 4। अब मुझसे सवाल बदल दिया गया, हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए, मुझसे बोला कि सुनो आप +2q चार्ज नहीं है, आप +4q चार्ज है, मतलब मैग्नीट्यूड क्या हो गया? 2 गुना हो गया। तो अब आप ये नहीं बोल सकते कि सुनो यहाँ पर, मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि अब 1 2 3 4 लाइन पहले से थी, एक ये बना लो और एक ये बना लो, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
अगर +2q चार्ज के लिए मैंने 4 लाइन बनाई है तो 4q चार्ज के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 8 लाइन बनानी ही पड़ेगी। आई मेरी बात समझ में, मुझे क्या करना पड़ेगा, 8 लाइन बनानी ही पड़ेगी। तो ये 8 लाइन बन गई, 1 2 3 4 5 6 7 8। समझे कि नहीं समझे? तो यही चीज बोली है कि द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। यहां पर 4 लाइन बता रही हैं 2q का मैग्नीट्यूड, तो यहां 8 लाइन बता रही हैं 4q का मैग्नीट्यूड। समझे? हाँ सर समझ गए। पक्का? जी सर पक्का। अच्छा, अब मान लो पिंकी है, पिंकी ने बोला कि नहीं सुनो, मैं ही नहीं मानती, मैं नहीं मानती, मैं ये बोल रही हूं कि +2q का अगर चार्ज है तो इसमें से 2 ही लाइन निकलेंगी, एक लाइन ये निकलेगी, एक लाइन ये निकलेगी, मेरी मर्जी है ये। तो मैं कहा ठीक है, अगर आपकी मर्जी है तो मैं कुछ नहीं बोल सकता, हर इंसान अपनी अपनी समझ से ड्रॉ कर सकता है। लेकिन अगर पिंकी के लिए मैं यहाँ पर चार्ज 4q कर देता हूँ तो अब पिंकी को इतनी समझ होनी चाहिए कि अगर वो 2q चार्ज में 2 लाइन ले रही है तो 4q चार्ज में उसे 4 लाइन लेनी होगी। तो एक लाइन ये, एक लाइन ये, एक फील्ड लाइन ये, एक फील्ड लाइन ये बिल्कुल करेक्ट रिप्रेजेंटेशन होगा, बिल्कुल करेक्ट रिप्रेजेंटेशन होगा। समझे? अगर पिंकी यहाँ 2 लाइन ले लेती 2q के लिए और 4q के लिए यहाँ पर 3 लाइन ले लेती तो गलत हो जाती। पक्का समझ में आया? हाँ सर समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है फील्ड लाइंस आर सिमेट्रिक अबाउट द लाइन जॉइनिंग 2 चार्जेस। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, आप देखो मैंने कोई भी जो फील्ड लाइंस बनाई है वो हमेशा हमेशा क्या की है, सिमेट्रिक बनाई है। अगर मैं मानूं तो यहाँ से देखो आप सिमेट्रिक है, ठीक है ना, यहाँ से देखो तो आप सिमेट्रिक है, यहाँ से देखो आप सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक बनी हुई है आपकी ये फील्ड लाइंस। देखिए हमेशा वो लाइन जो दोनों चार्जेस को जोड़ रही हूँ, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, इनको जोड़ने वाली लाइन क्या है, यही है, यही वो लाइन है। इसके ऊपर और नीचे जो आपकी फील्ड लाइंस का डायग्राम आप बनाओगे वो क्या होना चाहिए, जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है वो क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक अबाउट दिस लाइन होना चाहिए, सिमेट्रिक अबाउट दिस लाइन होना चाहिए। देखो आप, ये देखो कहाँ गया वो डायग्राम, ये देखिए, देखिए अगर हम ये लाइन चुन लें तो इस लाइन के ऊपर आप देखो, इस लाइन के नीचे आप देखो, सिमेट्रिक नहीं है ये सिमेट्रिक नहीं है? हाँ सर सिमेट्रिक है ना। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके सर समझ में आ गया। मैं नहीं बोल रहा हूँ भाई, ये बड़े बड़े लोग बोल कर गए हैं कि ये जो आप पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करेंगे ये कैसा होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज से लाइन बाहर निकलती है, नेगेटिव चार्ज में लाइंस एंटर करती हैं, ठीक है ना। पॉजिटिव से स्टार्ट होती है, नेगेटिव पे जाती है, एक लाइन ये गई तो दूसरी लाइन ये गई। आइए मेरी बात समझ में, एक लाइन ये गई तो एक लाइन ये जाएगी। समझ गए? सिमेट्रिक होना चाहिए भाई, एक लाइन ऐसे गई तो एक लाइन ऐसे जाएगी, ठीक। एक लाइन अगर ऐसे एंटर हो रही है तो दूसरी लाइन ऐसे एंटर होगी। समझ में आया? तो आप अगर इस लाइन को देखो तो इसके ऊपर और नीचे क्या है, आपका फिगर सिमेट्रिक है। कैसा है आपका फिगर? सिमेट्रिक है। ठीक, पक्का? हाँ सर पक्का। अच्छा, एक चीज़ और ज़रा समझ लेते हैं। द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। इसमें ज़रा मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहता हूँ। मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है। इनको जोड़ने वाली एक लाइन बना दूँ, उफ, ये लाइन और ये लाइन, ठीक है। ध्यान से सुनना क्या बता रहा हूँ। यहाँ से एक निकली लाइन इधर गई, पॉजिटिव से स्टार्ट होती है, नेगेटिव पे जाती है, ठीक है, ओके सर। और यहाँ से निकल रही है, ये जा रही है, यहाँ से निकल रही है, ये जा रही है, यहाँ से निकल रही है, ये जा रही है, यहाँ से निकल रही है, ये जा रही है, ठीक है ना। अच्छा, मुझे आप बताओ, अगर मैं आपको ऐसा डायग्राम बनाकर दे देता हूँ तो ये बताइए इनमें से कौन से चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है? इनमें से कौन से चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है? अगर ये Q1 चार्ज है और ये Q2 चार्ज है, मान लो ये Q1 चार्ज है, कहाँ नाम दे दूँ इसका, यही नाम दे देता हूँ, Q1 चार्ज है और ये Q2 चार्ज है, ठीक। बताओ इनमें से किसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, Q1 का कि Q2 का? अब आप खुद देखिए यार, Q1 चार्ज से 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन निकली हुई हैं, है ना, और इसमें गई हुई है 1 2 3 4। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप देखोगे तो Q1 चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो ज़्यादा है Q2 चार्ज से। समझे या नहीं समझे? हाँ सर समझ गए। और अगर ऐसा दिया होता तो ये पॉजिटिव चार्ज है ना, या इसको Q1 बोल देता हूँ, प्लस Q1 चार्ज, ठीक, और ये माइनस Q2 चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज, यक नेगेटिव चार्ज यक पॉजिटिव चार्ज, यक नेगेटिव चार्ज यक पॉजिटिव चार्ज, यक नेगेटिव चार्ज यक पॉजिटिव चार्ज। ये एक फील्ड लाइन
2 फील्ड लाइन, 3 फील्ड लाइन, 4 फील्ड लाइन। इस लाइन के सिमेट्रिक है भाई, देखते चलो, मैं जो बोल रहा हूँ झूठ नहीं बोल रहा। ठीक ठीक, ये अब बताओ इसमें से कौन से चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, बताओ कौन से चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, बताइए मुझे। तो आप बोलेंगे कि Q1 का जो मैग्नीट्यूड है वो कम है Q2 के मैग्नीट्यूड से। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए इस वाले चार्ज पर ज्यादा फील्ड लाइंस है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखो आप, और यहां से कितनी निकली है, 1 2 3 4 5 6, लो। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ सर समझ रहे हैं। तो आप नंबर ऑफ फील्ड लाइन से देखकर बता सकते हो कि कौन से चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। एक केस मैंने आपको ये बताया, एक केस मैंने आपको वो बताया। समझ में आया? समझ में आया क्या? हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ चार्ज। अब आप जो बनाते हो, कोई भी चार्ज आपने लिया है ना, मान लीजिए पॉजिटिव है, तो आप जो ये फील्ड लाइन बना रहे हो ये क्या है, सरफेस पे परपेंडिकुलर है, क्या है ये, परपेंडिकुलर। अरे यार वो पिक्चर नहीं थी, कौन सी पिक्चर थी वो, वजयपुर। हमें हमारा मकसद डेफिनेट हो गया है, और ये परपेंडिकुलर है। मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ किसी का भाई, ये मैंने उसमें पिक्चर में देखा था तो मुझे याद है। फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द चार्ज। ठीक है, चलो नेक्स्ट। द टेंजेंट ड्रॉन ऑन फील्ड लाइंस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। अगर आपको मैं कोई फील्ड लाइन बनाकर दे दूं, ये मैंने आपको कोई फील्ड लाइन बनाकर दे दी, ठीक है ना, ये कोई मैंने फील्ड लाइन बनाकर दे दी। इस फील्ड लाइन में किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट डालूं, मान लीजिए ये वो पॉइंट है जहां पर मैं टेंजेंट डालता हूं, ये मैंने टेंजेंट डाला, तो जो टेंजेंट की डायरेक्शन है, जो टेंजेंट है वो क्या देगा आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पर, है ना। द टेंजेंट ड्रॉन ऑन अ फील्ड लाइन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। इस पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट डाल रहे हो तो फील्ड की डायरेक्शन ये है। इस पॉइंट पर जब आप टेंजेंट डाल रहे हो, इस पॉइंट पर जब आप टेंजेंट डाल रहे हो तो फील्ड की डायरेक्शन ये है। समझे या नहीं समझे? हाँ सर समझ गए। तो आप पूरी फील्ड लाइन में किसी भी पॉइंट पर जाकर अगर टेंजेंट बनाते हो तो टेंजेंट की डायरेक्शन आपको किसकी डायरेक्शन दे देता है, फील्ड लाइन की डायरेक्शन दे देता है। अच्छा, इसको लाइंस क्या बोलते हैं, फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस क्यों बोलते हैं भाई? इसको फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस क्यों बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो बोलते ही बोलते हैं, लेकिन इसको फील्ड लाइन ऑफ फोर्सेस क्यों बोलते हैं? इसलिए क्योंकि अगर मैं इस पॉइंट पर जाकर एक चार्ज रख दूं, है ना, इस पॉइंट पर जाकर मैंने एक चार्ज रख दिया, मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लगेगा इसी डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में? जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, पॉजिटिव चार्ज है ना, तो इस पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लगेगा, और वो फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, फील्ड की डायरेक्शन में ही होगा, और उसकी वैल्यू कितनी होगी, Q इंटू ई। समझे या नहीं समझे? हाँ सर। तो इसका मतलब ये है कि आप जिस पॉइंट पर टेंजेंट डाल रहे हो वो टेंजेंट की डायरेक्शन आपको फील्ड की डायरेक्शन बता रहा है। उसी पॉइंट पर जाकर अगर आप एक चार्ज को रख देते हो, पॉजिटिव चार्ज को रख देते हो, तो वो जो फोर्स फील करता है वो फोर्स भी आप निकाल सकते हो, और उस फोर्स की डायरेक्शन भी कहाँ होगी, फील्ड की डायरेक्शन में होगी, है ना। तो एक्चुअल में आपको ये जो टेंजेंट है ये किसकी डायरेक्शन दे रहा है, फोर्स की भी डायरेक्शन दे रहा है पॉजिटिव चार्ज पे, इसलिए इसको फील्ड लाइन ऑफ फोर्सेस भी बोलते हैं। मान लो यहाँ पर मैंने चार्ज रख दिया, जाके यहाँ पर मैंने पॉजिटिव चार्ज रख दिया, तो इधर भी फोर्स आपको फील होगा कितना, Q इंटू ई। समझे या नहीं समझे? हाँ सर समझ गए। समझे या नहीं समझे? हाँ सर समझ गए हैं। ओके नाइस, चलो नेक्स्ट। अच्छा, यहाँ पर आपको ना फील्ड की डायरेक्शन नहीं मिलती, नेट फील्ड की डायरेक्शन मिलती है। नेट फील्ड की डायरेक्शन मिलती है, नेट फील्ड की डायरेक्शन मिलती है। सर ये नेट फील्ड की डायरेक्शन क्यों बोला आपने? आओ इसको भी समझ लेते हैं, आओ इसको भी समझ लेते हैं प्यार से, बड़े नाजों से। यह है आपका एक पॉजिटिव चार्ज बया, यह आपका पॉजिटिव चार्ज बया, बया ओ बया, साउथ बॉम्बे गर्ल, साउथ दिल्ली गर्ल है बया। चलिए, तो ये गया इधर, जे गया इधर, जे गया इधर, जे गया इधर, जे गया, अब इसको मैं उल्टा कर देता हूँ। ये गया इधर, 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 ठीक है ना। ओके, फिर भैया मान लीजिए यहाँ से ये हो गया एंटर, एक ये हो गया एंटर, एक ये हो गया एंटर, एक ये हो गया एंटर, ठीक है ना। हाँ सर एकदम ठीक, बढ़िया, परफेक्ट। मैंने आपको बोला कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट डालो, किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट डालो, तो ये जो टेंजेंट होता है आपको नेट फील्ड की डायरेक्शन दे देता है उस पॉइंट पे।
अगर आप थोड़ी देर के लिए इमेजिन करो कि यहाँ पर कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, अगर आप इमेजिन करो थोड़ी देर के लिए कि यहाँ कोई भी, अरे रे रे रे, अरे ये तो बहुत ही मोटा हो जाता है यार, मैं क्या कर दूँ यार, इसको मुझे लिखना है सिर्फ और सिर्फ माइनस, सिर्फ और सिर्फ क्या लिखना है यहाँ, माइनस, ये है माइनस चार्ज, ठीक है ना। अच्छा, तो मैंने बोला कि आप फील्ड लाइन पर किसी भी पॉइंट पर अगर टेंजेंट डालते हो तो टेंजेंट आपको क्या बताता है, फील्ड की डायरेक्शन, नेट फील्ड की डायरेक्शन बताता है। अच्छा, अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ये नेगेटिव चार्ज नहीं, हटा दो इसको, अगर मान लीजिए नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो नेगेटिव चार्ज अगर नहीं है, अगर नेगेटिव चार्ज नहीं है, ये नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो इसके कारण जो फील्ड निकलती है वो कैसी निकलती है, रेडियली आउटवर्ड निकलती है। मानते हो या नहीं मानते? हाँ सर मानते हैं। रेडियली आउटवर्ड निकलेगी कि नहीं निकलेगी? बिल्कुल निकलेगी, पॉजिटिव चार्ज के कारण जो फील्ड लाइंस निकलेगी। ओके, नेगेटिव चार्ज के कारण जो फील्ड लाइन निकलेगी वो कैसे निकलेगी, वो रेडियली इनवर्ड निकलेगी, वो रेडियली इनवर्ड निकलेगी। मानते हो या नहीं मानते? हाँ सर मानते हैं। अरे यार थोड़ा और अच्छे से बनाना पड़ेगा। हाँ, कैसे निकलेगी? रेडियली इनवर्ड निकलेगी। समझ में आई बात? समझ में आया क्या? ठीक है, ओके, कलर बदल लेता हूँ। ठीक है, आई मेरी बात समझ में? अगर मैं ये कह रहा हूं आपसे कि मान लीजिए थोड़ी देर के लिए नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो पॉजिटिव चार्ज के कारण रेडियली आउटवर्ड फील्ड लाइन होगी इस पॉइंट पर, हाँ कि ना? ओके, अगर मैं पॉजिटिव चार्ज थोड़ी देर के लिए हटा दूं तो नेगेटिव चार्ज के कारण इस पॉइंट पर रेडियली इनवर्ड फील्ड लाइन होगी कि नहीं होगी? हाँ सर बिल्कुल कह रहे हैं आप, सही। तो दिस इज E1 एंड दिस इज E2। मानते हो या नहीं मानते? हाँ सर मानते हैं हम। दिस इज E1, दिस इज E2। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि इन दोनों चार्ज को जब मैं साथ में रखूंगा तो इसके कारण जो नेट फील्ड इंटेंसिटी आ रही है, जो यहाँ नेट फील्ड आ रही है, उसकी डायरेक्शन यही होगी? नहीं, अरे भाई इन दोनों के कारण E1 और E2 के कारण जो नेट फील्ड आएगी उसकी डायरेक्शन यही नहीं होगी? हाँ सर यही होने वाली, इसलिए इसकी डायरेक्शन ऐसे निकल रही है टेंजेंट डालकर। क्लियर है? हाँ सर एकदम क्लियर है, परफेक्ट, बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया सर। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे और क्या बात की गई है? हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। अगर मान लीजिए दो फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट कर गई, तो इस पॉइंट पर दो डायरेक्शन हो जाएंगी। देखो, अगर मैं टेंजेंट डालूं इधर, तो आप बोलोगे कि फील्ड की डायरेक्शन, अरे यार टेंजेंट डल जा, नहीं होगा, आज नहीं डलेगा टेंजेंट। तो आप बोलोगे कि फील्ड की डायरेक्शन ये है ना। लेकिन अगर दूसरी फील्ड लाइन पर अगर आप टेंजेंट डालो इधर, तो आप बोलोगे अरे नहीं भाई फील्ड की डायरेक्शन ये है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी एक पॉइंट पर फील्ड की दो डायरेक्शन हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी पॉइंट पर फील्ड की दो डायरेक्शन हो। इसलिए कभी भी ये फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, इवन टच भी नहीं कर सकती, इंटरसेक्ट भी नहीं कर सकती और टच भी नहीं कर सकती है। ओके सर, परफेक्ट। अरे हाँ कि ना? दे कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज at the intersection the direction will be, there will be two directions, there will be two directions of the field, because at the intersection there will be two directions of the field, which is impossible. क्लियर है? ओके बढ़िया। आगे क्या है? बहुत सारी चीज है अभी आगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गेट रिपेल्ड बाय अ पॉजिटिव चार्ज। ओह, मतलब अगर यहां पर कोई पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है और फील्ड लाइंस अगर आ रही हैं, तो वो क्या हो जाती हैं भैया? ऐसे रिपेल हो जाती हैं। ऐसे क्या हो जाती हैं? रिपेल हो जाती हैं। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये पॉजिटिव चार्ज के कारण क्या हो जाती हैं? रिपेल हो जाती हैं। ओके, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गेट अट्रैक्टेड बाय द नेगेटिव चार्ज। अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अट्रैक्ट हो जाएंगी। अगर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करेंगी भाई? अट्रैक्ट हो जाएंगी। जा रही है अट्रैक्ट हो गई, है ना? जा रही है अट्रैक्ट हो गई। ऐसे करके क्या करेंगे? ये फील्ड लाइंस अट्रैक्ट हो जाती है। ठीक है,
पहला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड इन डायरेक्शन एट एवरी पॉइंट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अदरवाइज इट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आप देखोगे स्पेसिंग इक्वल है, फील्ड लाइंस के बीच में स्पेसिंग बराबर है, सारी लाइंस पैरेलल है, तो आप बोलोगे कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को। किसको रिप्रेजेंट कर रही है ये? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को, है ना। आप किसी भी पॉइंट पर देख लोगे तो हर जगह आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या मिलने वाली है? सेम मिलने वाली है, ठीक है ना। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई ए चेक करो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट बी चेक करो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सी चेक करो, तीनों ही जगह पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या मिलेंगी? सेम मिलेंगी। ऐसी कंडीशन में हम बोलते हैं कि हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हैं। नेक्स्ट, इन दी यूनिफॉर्म, अच्छा अगर यहाँ पर स्पेसिंग बराबर नहीं है, जैसे आप यहाँ पर देखो इधर स्पेसिंग पास पास है, यहाँ स्पेसिंग दूर दूर हो गई है, तो हम बोलेंगे कि भाई सुनो, अगर ये पॉइंट है ए पॉइंट और ये पॉइंट है बी पॉइंट, है ना, तो आप बोलोगे फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए इज ग्रेटर देन द फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट बी। जहाँ स्पेसिंग पास पास है, जहाँ स्पेसिंग डेंसिटी जहाँ ज़्यादा है, वहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगा, और जहाँ पर स्पेसिंग दूर दूर है, जगह ज़्यादा है, तो हम बोलेंगे कि भैया वहाँ पर फील्ड इंटेंसिटी की मैग्नीट्यूड कम है। समझ में आई बात कि नहीं समझ में आई? अरे समझ में आई कि नहीं समझ में? अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, ऐसा बोलूँ यार ये फील्ड लाइन है ऐसी ऐसी ऐसी, है ना, और आपसे दो पॉइंट लूँ, एक पॉइंट बोलूँ ये पॉइंट है पॉइंट ए और एक पॉइंट है पॉइंट बी, बताओ कहाँ पर फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगी? तो आप बोलोगे ई ए पर जो फील्ड इंटेंसिटी है उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जो फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट बी पर है उसके कंपैरिजन। क्लियर है? नेक्स्ट, इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड द लाइन्स ऑफ फोर्सेज आर पैरेलल टू ईच अदर एंड इक्विडिस्टेंट, बता चुका हूँ मैं आपको। दीज फील्ड्स आर शोन बाय पैरेलल एंड नॉन पैरेलल सेट ऑफ लाइन्स रिस्पेक्टिवली, ठीक है, सारी बातें मैं आपसे कर चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं। इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन the electric lines of force do not pass through a conductor, this shows that electric field inside a conductor is zero। ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, टेंशन मत लो, इसको देखेंगे हम। बस इतना समझ लो कि अगर आपके पास कोई कंडक्टर है, कोई कंडक्टर अगर आपके पास है, तो कंडक्टर के अंदर, मान लीजिए एक कंडक्टर है, तो कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो जीरो होती है। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो है तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होंगी क्या? नहीं होगी, बाहर हो सकती है, अंदर कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स मौजूद नहीं होती, क्योंकि फील्ड ही नहीं होती, फील्ड ही जीरो हो जाती है, ठीक है ना, अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स स्टार्ट नॉर्मली फ्रॉम पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर एंड एंड नॉर्मली ऑन द सरफेस ऑफ द नेगेटिवली चार्ज कंडक्टर। अच्छा, इसका मतलब क्या है? देखो, मान लीजिए अगर आपके पास यहाँ पर एक चार्ज है, पॉजिटिव क्यू चार्ज, ठीक है ना, तो आप जानते हैं इससे जो फील्ड निकलेंगी, फील्ड लाइन्स, वो कुछ ऐसी होंगी, हाँ, रेडियली आउटवर्ड, ठीक। अब मान लीजिए मैं अगर एक कंडक्टर ले जाऊँ इसके पास, क्या लेकर जाऊँ? एक कंडक्टर इसके पास लेकर जाऊँ, है ना, एक मेटालिक कंडक्टर मैं इसके पास लेकर गया, तो क्या होगा? इंडक्शन चालू हो जाएगा। अच्छा, इससे क्या होगा? देखो, उससे ये होगा कि जो पॉजिटिव चार्ज है, ये जो आपका पॉजिटिव चार्ज है ना, इसकी जो फील्ड लाइन्स है वो कुछ ऐसी हो जाएंगी। देखो, ये आपका चार्ज कंडक्टर था, यहाँ से फील्ड लाइन्स निकलेंगी, यहाँ से फील्ड लाइन्स निकलेंगी कुछ ऐसे जाएगी और सरफेस पे परपेंडिकुलर गिरेगी। सरफेस पे क्या होगी? परपेंडिकुलर गिरेगी। क्यों? क्यों ऐसा क्यों हुआ? अरे भाई, इंडक्शन स्टार्ट हुआ ना, ये पॉजिटिव चार्ज था, है ना, अब ये क्या है भैया? न्यूट्रल है। इसने क्या किया? इसके नेगेटिव चार्ज को सरफेस पे बुला लिया इधर पास में, और पॉजिटिव चार्ज को क्या कर दिया? रिपेल कर दिया। समझे मेरी बात? तो अब यहाँ से फील्ड लाइन्स कुछ इस तरीके से जाने लग गई। ये देखो, परपेंडिकुलरली गिरी इस पे, ये इस पे परपेंडिकुलरली गिरी, ये देखो परपेंडिकुलरली गिरी, ये देखो परपेंडिकुलरली गिरी, है ना, ये परपेंडिकुलरली गिरी। आई मेरी बात समझ में? तो किसी भी कंडक्टर पर जो फील्ड लाइन होती है वो कैसे फॉल करती है? परपेंडिकुलरली फॉल करती है। अगर देखो यहाँ पर लिखा हुआ है स्टार्ट नॉर्मली फ्रॉम अ पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर, अगर पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर है तो उससे फील्ड लाइन्स कैसे निकलेगी? परपेंडिकुलरली निकलेगी। देखो, नॉर्मल टू द सरफेस निकलेगी, एंड अगर एंड हो रही होगी तो भी नॉर्मली टू द सरफेस होगी। बात समझे कि नहीं समझे? देखो, एंड हुई है, इस पर गिरी है तो परपेंडिकुलरली गिरी है ना, और यहाँ पर पॉजिटिव है तो कैसे निकलेगी भाई? यहाँ से परपेंडिकुलरली निकलेगी। कैसे निकलेगी? यहाँ से फील्ड लाइन्स ये परपेंडिकुलर निकलेगी। कैसे निकलेगी? ये परपेंडिकुलरली, ये परपेंडिकुलरली और ये परपेंडिकुलरली। आई बात समझ में? हाँ सर, समझ में आ गई, पक्का। और अंदर क्या है? अंदर फील्ड जीरो है, क्योंकि ये कंडक्टर है, इसके अंदर फील्ड क्या है? जीरो है, तो अंदर कोई फील्ड लाइन भी नहीं है। क्या ये बात आपको समझ में आई? बहुत अच्छे से समझ में आई। अरे हाँ कि ना? समझ में आ गई? हाँ सर। जब आप नेक्स्ट चैप्टर देखोगे तो आपको और अच्छे से चीज़ें क्लियर होगी, ठीक है। ये दोनों पॉइंट आपने समझ लिए होंगे। अच्छा, एक चीज़ और है, अगर आप फील्ड लाइंस को देखो,
यहाँ पर समझने के उसको कहीं और समझा देता हूँ जहाँ पर हमारे पास जगह हो थोड़ी सी, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर देख लीजिए, एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट है, देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर ऑलवेज कंटिन्यूस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर always continuous, electric field lines are always continuous and they do not have sharp turns, है ना। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हमेशा कंटिन्यूस दिखेंगी, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि बीच में ब्रेक आ जाए, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि अरे यार ये सुनो, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइन निकल रही है ना, फील्ड लाइन्स कुछ निकली, ये ऐसी गई, है ना, और आगे जाके फिर ऐसे कंटिन्यू हो गई। ये बीच का गैप जो है ना, ये सब नहीं होता है, ये सब नहीं होता, कंटिन्यूस होती हैं। जो फील्ड लाइन्स होती हैं वो कैसी होती हैं भाई, कंटिन्यूस होती हैं। ऐसा नहीं होता कि बीच में क्या हो, गैप हो, बीच में कोई गैप वैप नहीं होता। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? हाँ सर समझ रहे, ठीक है ना, ऐसा कोई गैप वैप नहीं होता है। अच्छा, और ऐसा भी नहीं होगा कि यहाँ से फील्ड लाइन निकली और यहाँ से ऐसे टर्न हो गई, तो यहाँ पे ये क्या कहलाता है, शार्प टर्न। तो ये शार्प टर्न्स भी नहीं होते, ठीक है ना। ये एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मैंने यहाँ पर आपको ऐड करवा दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर मैं आपको 2 पॉजिटिव चार्ज दे दूं और 2 नेगेटिव चार्ज दे दूं तो क्या आप उनके लिए फील्ड लाइंस बना सकते हैं, है ना। ये आपके पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, सॉरी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव चार्ज मैंने आपको दिया है। बताइए इनके कारण फील्ड लाइंस कैसे बनेगी, बताइए फील्ड लाइंस कैसी बनेगी, सोचो थोड़ा, इमेजिन करो भाई, है ना। पॉजिटिव चार्ज से हमेशा निकलती है आपकी कैसे निकलती है भैया, बाहर की तरफ निकलती है, रेडियली आउटवर्ड निकलती है। अब यार आप जानते हो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो फील्ड लाइंस ऐसे जाना चाहती थी, ये फील्ड लाइंस बाहर की तरफ ऐसे जाना चाहती थी, बट ये इसको रिपेल कर देगा, तो जो फील्ड लाइंस होंगी वो कुछ ऐसी हो जाएंगी, है ना, इस पॉइंट के बाद, ठीक है ना, कुछ ऐसी हो जाएंगी, ये कुछ ऐसी, ठीक है ना, ऐसी बाहर निकलते, ये ठीक है ना, इस तरीके की। ओके सर, ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, ये देखो, ठीक है ना, ये देखो इस तरीके का। ठीक है ना। चलिए वेरी गुड। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसी लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनने वाली है। क्लियर है। अगर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होते तो फिर क्या करते, नेगेटिव चार्ज होता तो फिर क्या करते, फिर सर थोड़ा सा सोचने दीजिए, नेगेटिव चार्ज होता तो तब भी रिपेल करता, हाँ, लेकिन तब यहाँ पर डायरेक्शंस कैसी हो जाती, अंदर की तरफ हो जाती, अंदर आते हो। नेगेटिव चार्ज में जो फील्ड लाइंस है वो अंदर की तरफ आती है ना, नेगेटिव चार्ज पर आकर टर्मिनेट हो रही है, समझ रहे हो कि नहीं, तो अंदर की तरफ आएंगे नेगेटिव चार्ज पे, ठीक है ना। ओके, रिपेल भी करेंगे, बिल्कुल करेंगे। आइए उसका डायग्राम भी हम देख लेते हैं। माइनस, अरे ये माइनस है और ये भी माइनस है, ये भी माइनस है। ओके चलिए, ओके, ओला अम डाले ऊ, टिंग डिंग 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 डिंग, देखा है आपने ये सब है आजकल। लेकिन सही में इंस्टाग्राम एकदम टिकटॉक ही बन गया है। क्यों, कुछ भी कर रहे हैं लोग, कुछ भी कर रहे हैं। हाँ भाई, तो मैं बोल रहा था कि आपका जो डायग्राम है वो ऐसे ही बनेगा कि नहीं बनेगा, हाँ सर ऐसे ही बनेगा, है ना। बस मैं एरो बना रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ एरो कैसे बनेंगे, उसको भी देख लीजिए ज़रा। ये देख लीजिए भाई, तुम दिल की, अब यहाँ पर आप देखिए एरो सब अंदर की तरफ है, एरो सब कहाँ होंगे भाई, अंदर की तरफ होने वाले हैं, ठीक है ना। ओके, नेगेटिव चार्ज में जाती है फील्ड लाइंस अंदर की तरफ, उससे बाहर नहीं निकलती, ठीक है ना। ओके, तो सेम वैसे ही डायग्राम है, बस एरो क्या हो गए हैं, चेंज हो गए। सेम वैसे ही डायग्राम है, बस एरो क्या हो गए हैं, चेंज हो गए। रिपेल कर रही हैं भैया, बिल्कुल रिपेल कर रही हैं, क्यों नहीं करेंगी, ठीक है ना। एरो बना लो अंदर की तरफ, अंदर की तरफ। हाँ भाई, बन गया डायग्राम, बहुत बढ़िया। चलो, है ना। तो ये इस टाइप से आप फील्ड लाइंस बना सकते हो। पॉजिटिव के लिए मैंने बना दिया आपको, नेगेटिव के लिए बता दिया, पॉजिटिव नेगेटिव के लिए आपको तो पता ही है ना। सारे टाइप के डायग्राम मैंने आपको बनाकर दिखा दिए हैं। आगे बढ़ते हैं।
अच्छा, ये भी आपने देखा हुआ भाई, ठीक है, ये भी आपने देखा हुआ है, ये भी आप समझ चुके हो, ये भी आप समझ चुके हो। चलिए, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विच डू नॉट एग्जिस्ट, अब आपको ये याद रखना है। पहली बात तो ये कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है ना, एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि एक सर्कुलर क्लोज लूप बन जाए, एक सर्कुलर क्लोज लूप बन जाए, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल, ऐसा कभी भी नहीं होगा। अच्छा, साथ ही साथ ऐसा भी कभी नहीं होगा कि अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ नेगेटिव चार्ज है, कि यहाँ पर अगर एक पॉजिटिव चार्ज है और एक यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, तो ऐसा भी कभी नहीं होगा कि फील्ड लाइंस आपको ऐसी दिखें, फील्ड लाइंस आपको ऐसी दिखें, ऐसी दिखें, ऐसा भी कभी नहीं होगा। कंटिन्यूस होती है फील्ड लाइन, फील्ड लाइंस क्या होती है, कंटिन्यूस होती है। अच्छा 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 अच्छा, और ऐसा कभी होगा क्या, ऐसा कभी हो सकता है कि मान लीजिए एक पॉजिटिव चार्ज है तो उससे फील्ड लाइन निकली, ये फील्ड लाइन निकल रही है, ये फील्ड लाइन निकल रही है, और ये फील्ड लाइन निकलकर ऐसी हो जाए, ऐसा कभी हो सकता है क्या, ऐसा कभी हो सकता है क्या, नहीं, ऐसा भी कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि शार्प टर्न अलाउड नहीं है, नो शार्प टर्न्स, नो शार्प टर्न्स, है ना, नो शार्प टर्न्स, ऑलवेज कंटिन्यूस, फील्ड लाइंस आर ऑलवेज कंटिन्यूस। सब बताया कि नहीं बताया मैंने, फील्ड लाइंस आर ऑलवेज कंटिन्यूस, बीच में कहीं भी ब्रेक नहीं होगी, है ना, नो क्लोज्ड लूप, नो क्लोज्ड लूप, ठीक। चलो, ये भी आप समझ गए, पॉजिटिव से निकलकर फील्ड लाइन यहाँ टर्मिनेट होगी, पॉजिटिव से निकलकर नेगेटिव पे जाएगी, नेगेटिव से निकल के पॉजिटिव पे नहीं जाने वाली है, ठीक है ना। और क्या नहीं हो सकता, और ये भी नहीं हो सकता कभी, क्या नहीं हो सकता कि एक फील्ड लाइन ये हो और एक फील्ड लाइन ये हो, ऐसा भी कभी नहीं होगा। नो, कैन नेवर इंटरसेक्ट, फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट, कैन नेवर इंटरसेक्ट, समझे कि नहीं समझे, हाँ सर समझ गए, पक्का, हाँ सर पक्का। नेगेटिव से निकल के पॉजिटिव में भी कभी नहीं जाएगी, ऐसा भी नहीं हो सकता है, बता चुका हूँ मैं आपको कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज ये है एक नेगेटिव चार्ज ये है, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि नेगेटिव से निकलकर पॉजिटिव में चली जाए, नेगेटिव से निकलकर पॉजिटिव में चली जाए, दिस इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, ये भी कभी नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। तो ये सारे टाइप के डायग्राम कभी भी पॉसिबल नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये चीजें आपको आई होप सब की सब समझ में आ गई होंगी, कैसे बनाना है ये मैंने आपको बता दिया, क्या नहीं हो सकता ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। तो आप सारी टफ चीजें क्या हो गई हैं, टफ तो क्या कुछ था ही नहीं, सब बेसिक सी चीजें थी। आगे क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द फिगर शोज इज अ प्लॉट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू टू चार्जेस Q1 एंड Q2, द साइन ऑफ चार्जेस। मुझे बताइए साइन ऑफ चार्ज क्या होगा, साइन ऑफ चार्ज क्या होगा। देखिए एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है ना। फील्ड लाइंस क्या है, रिपेल कर रही है, हाँ सर रिपेल कर रही है, लेकिन अंदर की तरफ जाते हुए, है ना। फील्ड लाइंस रिपेल कर रही हैं बट अंदर की तरफ जाते हुए है। तो अगर आप ये वाला डायग्राम देखिए, है ना, तो नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है, रिपेल कर रही है लाइंस, लेकिन अंदर की तरफ जाते हुए, तो इसका मतलब ये है कि दोनों ही चार्ज क्या होंगे भाई, नेगेटिव होंगे, है ना। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि दोनों ही चार्ज क्या होंगे भाई, नेगेटिव होने वाले हैं, पक्की बात है। क्लियर, ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिगर शोज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ इमर्जिंग फ्रॉम अ चार्ज बॉडी इफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए एंड बी आर EA एंड EB। यहाँ पर फील्ड है जो वो है EA और यहाँ पर जो फील्ड है वो है EB, ठीक है, EA एंड EB रिस्पेक्टिवली, एंड डिस्टेंस बिटवीन A एंड B इज R, ठीक है। देन EA इज ग्रेटर देन EB, EA इज EB बाय R, EA इज लेस देन EB। चलिए भाई देखिए, B ऑप्शन के बारे में तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता, ऐसी कोई बात है ही नहीं, है ना। और डी ऑप्शन के बारे में मैं ऐसा कुछ नहीं कह सकता, कोई बात है ही नहीं ऐसी। अच्छा, EA इज ग्रेटर देन EB और EA इज लेस देन EB, हम इसके बारे में बात कर सकते हैं। हमने ऐसा पढ़ा है कि अगर कहीं पर डेंसिटी ज्यादा है, अगर कहीं लाइंस के बीच में डेंसिटी ज्यादा है तो वहां पर इंटेंसिटी ज्यादा होगी फील्ड की। यही बात समझ में, डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड इंटेंसिटी। अरे हाँ कि ना, हाँ सर। तो अगर डेंसिटी ज्यादा है मतलब फील्ड इंटेंसिटी क्या है, ज्यादा है। हाँ, डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू density is directly proportional to magnitude of field intensity, magnitude of field intensity, magnitude of field intensity, मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड इंटेंसिटी। तो अब आप खुद देखिए डेंसिटी आपको कहाँ ज्यादा दिख रही है, यहाँ मुझे डेंसिटी ज्यादा दिख रही है, यहाँ लाइंस पास पास ज्यादा है ना। और आप जब बी पर आकर देखोगे तो लाइंस क्या है, दूर दूर है। ए पर लाइंस पास पास हैं, बी पर लाइंस दूर दूर है, यहाँ डेंसिटी ज्यादा है, यहाँ डेंसिटी कम है, तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगा एज कंपेयर टू मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड इंटेंसिटी एट बी।
क्लियर। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिगर शोज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ चार्ज कन्फिग्रेशन फ्रॉम दिस वी कैन कंक्लूड दैट, हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? देखिए ये चार्ज जो है, जो भी है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे दिख रहा है कि इससे फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हैं। ये जो चार्ज है इससे भी फील्ड लाइंस क्या कर रही हैं, बाहर निकल रही हैं। तो ये बात पक्की हो गई कि ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि दोनों से ही जो फील्ड लाइंस है वो बाहर निकलती हुई है, ठीक है। साथ ही साथ मैं देख सकता हूं कि यहां पर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ज्यादा है जो निकल रही हैं, इधर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ज्यादा है, मोर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, मोर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। यहां पर आप देखो मोर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है ना। यहां पर आपको लेस नंबर ऑफ फील्ड लाइंस देखने को मिलेंगी। तो आपको पता है भाई इस चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। चार्ज का मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर। चार्ज का मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज is directly proportional है ना, ये प्रोपोर्शनल का साइन है भाई। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्लियर है जी सर। तो अब आप मुझे बताइए किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा? Q1 का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा Q2 से। दोनों ही कैसे हैं? पॉजिटिव चार्ज है। Q1 एंड Q2 आर पॉजिटिव एंड Q2 इज ग्रेटर देन Q1, नहीं ये तो हो ही नहीं सकता। Q1 एंड Q2 बोथ आर पॉजिटिव एंड Q1 इज ग्रेटर देन Q2, ये बिल्कुल हो सकता है। Q1 एंड Q2 आर नेगेटिव, हो ही नहीं सकता। Q1 एंड Q2 आर नेगेटिव, हो ही नहीं सकता। छोड़ो, दोनों नेगेटिव है ही नहीं, पॉजिटिव है दोनों, ये बात पक्की है। और Q1 का मैग्नीट्यूड Q2 से क्या है? ज्यादा है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। कॉमन सेंस के क्वेश्चन चलते आ रहे हैं। द स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्जेस A, B इज शोन इन द फिगर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? अब मुझे बताइए इससे देख के आपको क्या दिख रहा है, क्या लग रहा है? ये पॉजिटिव चार्ज है, इससे फील्ड लाइंस बाहर की तरफ जा रही हैं, और ये नेगेटिव चार्ज है जो कि फील्ड लाइंस को टर्मिनेट करा रहा है अपने अंदर, ठीक है ना। ये कितनी लाइंस अपने अंदर ले रहा है? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। यहां पर आप देखिए कितनी बाहर निकल रही है, 2 और 2 4 बाहर और निकल रही है, इसके अंदर नहीं जा रही है बट वो, है ना। तो इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, इसका मैग्नीट्यूड कम होगा। ये नेगेटिव चार्ज होगा, ये नेगेटिव चार्ज होगा, ये पॉजिटिव चार्ज होगा, है ना। मान लीजिए ये Q1 है और ये Q2 है, तो हम बोल सकते हैं कि जो Q1 का मैग्नीट्यूड है वो ज्यादा होगा Q2 के मैग्नीट्यूड से। बात पक्की है कि नहीं? हाँ सर पक्की है, क्योंकि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस किसमें ज्यादा है? Q1 में ज्यादा है। तो देखिए A इज पॉजिटिव एंड B इज नेगेटिव, ऐसा है क्या? हाँ, तो मैं बता चुका हूँ, A इज पॉजिटिव, B इज नेगेटिव, ठीक है। एंड मैग्नीट्यूड ऑफ A इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ B, बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है। A का मैग्नीट्यूड क्या है? B से ज्यादा है। चलिए ये ऑप्शन तो मुझे सही लग रहा है। दूसरा देखिए A इज नेगेटिव, A नेगेटिव हो ही नहीं सकता क्योंकि A से तो फील्ड लाइंस बाहर जा रही हैं। बोथ आर पॉजिटिव हो ही नहीं सकता क्योंकि B में अंदर जा रही है, फील्ड लाइंस बाहर नहीं निकल रही, ठीक है। बोथ आर नेगेटिव हो ही नहीं सकता। चलो तो आंसर आपका क्या हो गया? A बिल्कुल सही हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। फिगर shows the 3 electric field lines FA, FB and FC are forces on a test charge Q at a position A, B and C respectively। बताइए कहाँ पर फोर्स ज्यादा होगा? यार सिंपल सी बात है, आप कोई चार्ज लेकर जाओगे, है ना। आप कोई चार्ज लेकर गए, छोटू सा टेस्ट चार्ज आप लेकर गए यहाँ पर, पहले आपने उसको यहाँ पर रखा, फिर आपने टेस्ट चार्ज को यहाँ पर रखा, फिर आपने टेस्ट चार्ज को यहाँ पर रखा, है ना। इस पॉइंट पर फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या है? फील्ड लाइन की डायरेक्शन ये होगी, फील्ड की डायरेक्शन ये है, ठीक है ना। तो आपने जब चार्ज को यहाँ पर रखा जाकर, तो आपको नहीं लगता कि इस पे फोर्स भी इस डायरेक्शन में लगेगा? हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हो। फोर्स कितना होगा? फोर्स होगा Q0 इंटू E। ओके, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है तो फील्ड लाइन की डायरेक्शन में ही लगेगा, फील्ड की डायरेक्शन में ही आपका फोर्स लगने वाला है, ठीक। बट आप ये समझ लिए कि यहाँ पर जो फील्ड है वो EA है, ठीक। और आप ये भी देखिए कि यहाँ पर जो डेंसिटी है वो ज़्यादा है, लाइन्स यहाँ पर पास पास ज़्यादा है, लाइन्स पास पास ज़्यादा है, यहाँ लाइन्स पास पास है, लाइन्स पास पास है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पर फील्ड की जो इंटेंसिटी है वो ज़्यादा है, ठीक है। आप जब यहाँ आकर देखते हो, यहाँ आकर देखते हो तो आप देखोगे थोड़ी दूरी हो गई, इसके कंपैरिजन में यहाँ ज़्यादा दूरी है, ठीक है ना। तो अगर आप यहाँ पर टेस्ट चार्ज को रख रहे हो तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है ना। और वो फोर्स कितना होगा? मान लीजिए FA है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा? FB, किसके बराबर होगा? Q0 इंटू EB के बराबर।
अब सिंपल सी बात है कि यहाँ पर लाइंस थोड़ी दूर दूर हो गई है, तो इसका मतलब ये है कि जो फील्ड इंटेंसिटी बी पर है वो कम है एज कम्पेयर टू द फील्ड इंटेंसिटी ए पर है, क्योंकि यहाँ पर लाइंस पास पास है। ठीक, अच्छा यहाँ पर आकर देखो, जब आपने यहाँ पर टेस्ट चार्ज को रखा तो यहाँ पर जो फोर्स की डायरेक्शन है वो ये है, और फोर्स कितना है, एफ सी इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई सी। सिंपल सी बात फिर वही हो गई है कि यहाँ पर लाइंस और दूर दूर हो गई है, गैप ज़्यादा आ गया है, यहाँ पर गैप और ज़्यादा आ गया है, तो हम बोलेंगे कि जो फील्ड इंटेंसिटी सी पर है वो लेस देन है जो बी पर है। तो इसका मतलब ये हो गया, साफ साफ बोला जा सकता है कि सबसे ज़्यादा फील्ड इंटेंसिटी ए पर है, फिर बी पर है, और फिर सबसे कम किस पर है, सी पर है ना। तीनों पर ही हमने सेम टेस्ट चार्ज रखा है, क्यू नॉट क्यू नॉट क्यू नॉट। तो अगर मैं इसको क्यू नॉट क्यू नॉट क्यू नॉट से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको अगर मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं, क्यू नॉट से मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्यू नॉट ई ए इज ग्रेटर देन क्यू नॉट ई बी इज ग्रेटर देन क्यू नॉट ई सी। समझे या नहीं समझे? हाँ सर समझ गए। क्यू नॉट ई ए को आप क्या बोलते हो, एफ ए बोलते हो। देखो तो ये हो जाएगा एफ ए इज ग्रेटर देन एफ बी इज ग्रेटर देन एफ सी। मेरे ख्याल से तो यही होना चाहिए, एफ ए इज ग्रेटर देन एफ बी इज ग्रेटर देन एफ सी। क्लियर? हाँ सर एकदम क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है लॉन्ग सिलेंडर शेल कैरीज पॉजिटिव सरफेस चार्ज सिग्मा इन द अपर हाफ, नेगेटिव सरफेस चार्ज माइनस सिग्मा इन द लोअर हाफ। द इलेक्ट्रिक लाइंस अराउंड द सिलेंडर विल लुक लाइक द फिगर गिवन इन। अब किस फिगर जैसे आपको ये फील्ड लाइंस दिखेगी? देखो सिंपल सी बात है, ऊपर वाले हाफ में पॉजिटिव सिग्मा चार्ज है, नीचे वाले हाफ में नेगेटिव सिग्मा चार्ज है। पॉजिटिव से तो चलो फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकली, ठीक है। ये नेगेटिव से बाहर की तरफ कैसे निकल आई? नेगेटिव में तो अंदर की तरफ जाएंगी ना, तो ये डायग्राम क्या हो गया, सरासर गलत हो गया। अरे पॉजिटिव से इमर्ज होती है लाइंस बाहर की तरफ और नेगेटिव पे टर्मिनेट हो जाती है, तो ये नेगेटिव से बाहर कैसे निकल रही है? तो ये फिगर क्या हुआ, गलत हुआ। अच्छा ये वाला फिगर देखिए, ये क्या हो रहा है पता नहीं, इससे भी नेगेटिव से बाहर निकल रही है, ये क्या हो सकता है? ऐसा हो ही नहीं सकता। ये कौन सा डायग्राम है? तो कभी नहीं देखा ऐसा कोई डायग्राम। अच्छा इधर क्या हो रहा है? इधर में आप देखिए, इधर से बाहर निकल रही है लेकिन बाकी जगह अंदर जा रही है। समझ रहे हो? ये भी कोई डायग्राम मुझे सही नहीं लग रहा, कहीं से सही नहीं लग रहा है, डायग्राम भी गलत है। अगर आप इस डायग्राम को देखो तो ये मुझे सही लग रहा है कि पॉजिटिव से निकल कर जा रही है फील्ड लाइंस नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से बाहर निकल रही है, नेगेटिव से अंदर जा रही है। तो मेरे हिसाब से सही डायग्राम, जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो ए होना चाहिए। क्लियर? पक्का? जी सर एकदम बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। आहा, चलिए भाई, तो इसी के साथ आपका ये लेक्चर होता है खत्म। आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स की अपनी खुद की वेबसाइट है magnetbrains.com नाम से। आप गूगल पर जाएंगे, टाइप करेंगे magnetbrains.com, तो ये वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पर पहुँच के आप उतना ही खुश हो जाएंगे जितना कि ये प्यारा बच्चा खुश हो रहा है। ठीक है, ओके सर। अरे रे अरे रे अरे रे अरे रे 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 गोली मारे तेरा दुपट्टा। हमने आपको YouTube पे सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया हुआ है, और जो चीज़ें हम आपको YouTube पर प्रोवाइड करा रहे हैं वही सारी चीज़ आपको हमारी वेबसाइट पर देखने को मिलेंगी, बट ज़्यादा ऑर्गेनाइज फॉर्म में, ज़्यादा ऑर्गेनाइज फॉर्म में। अब मान लीजिए आप नीट के स्टूडेंट हैं, तो जैसे ही आप नीट पे क्लिक करेंगे तो देखिए नीट में पढ़ाया हुआ जितना भी कंटेंट है आपकी आंखों के सामने आ जाएगा। अब मान लीजिए आपको फिजिक्स पढ़ने का मन है तो आप वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे तो मेरा पढ़ाया हुआ कंटेंट एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक आपको देखने को मिलेगा। अब आप किसी भी लेक्चर पर क्लिक करिए तो मैं आपको यहाँ पर ऐसे पढ़ाता हुआ मिल जाऊँगा, देखिए मैं ही हूँ। ठीक है ना? हमारी आइडियोलॉजी है कि हम कंप्लीटली फ्री एजुकेशन देने में बिलीव करते हैं, और फ्री का मतलब ये नहीं है कि कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज़ किया गया हो। कंटेंट एकदम टॉप नॉच आपको प्रोवाइड किया जाता है। बदले में हम चाहते हैं थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सपोर्ट आपसे, और वो आप हमें कैसे दे सकते हैं? हमारे वीडियोज़ को लाइक करके, चैनल मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट को सब्सक्राइब करके, और जितना ज़्यादा हो सके वीडियोज़ को शेयर करके। ठीक है ना? तो चलिए इसी मैसेज के साथ करते हैं लेक्चर को ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक सावधान रहिए, सतर्क रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।